हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जीडीपी मीन्स कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ 3 पैरामीटर। द फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, द सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज द वैल्यू एडेड मेथड। सो द फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए मैंने ट्रिक बनाया है, किंग मतलब CING। ठीक है, तो यहाँ पे C का मतलब होता है ये नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब अपने नेशन में जो भी प्राइवेट के द्वारा कंजम्पशन किया गया है उसको लिया जाता है। दूसरा किसको लिया जाता है? आई का मतलब हो गया आपका यहाँ पे आई का मतलब हो गया यहाँ पे ये गवर्नमेंट, ये क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है आपका एन का मतलब है नेट एक्सपोर्ट, मतलब हमको एक्सपोर्ट करने कोई मतलब जो भी एक्सपोर्ट हमने अपने नेशन में किया है उसको खर्च करने में जो भी लगता है उसको इसमें ले लेते हैं। और चौथा होता है आपका जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट ने कितना जो है कि स्पेंड करा है उसको जब ले लेते हैं तो आपका हो जाता है ये एक्सपेंडिचर मेथड हो जाता है। ठीक है, CING याद कर लीजिएगा आप, मतलब पहले देख के। फिर उसके बाद आता है दूसरा होता है आपका ये दूसरा होता है इनकम मेथड। सो इनकम मेथड के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसको प्रिज्म से याद किया है, PRISM। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म, P का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न, P का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बाय द एंटरप्रेन्योर्स। जो भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो भी प्रॉफिट ऐड किया गया उसको लेते हैं और फिर ऐड करते हैं यहाँ पे R का मतलब होगा रेंट एंड रॉयल्टीज, मतलब रेंट एंड रॉयल्टीज से जो भी पैसा आया उसको लेते हैं। तीसरा होता है यहाँ पे R के बाद होगा आई का मतलब हो गया यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द इफेक्टिव लोन्स, मतलब जो भी मतलब लोन दे के और इंटरेस्ट जो अर्न किया गया है ना, इफेक्टिव लोन मतलब लोन दिया उससे जो भी इंटरेस्ट आया तो इसको भी ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और फिर तीसरा होता है, चौथा क्या होता है PRISS, यहाँ पे स्किप करते हैं। एम का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम, है ना, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम द ट्रेडर्स, जो भी व्यापारी है उससे आया या बार बार जो भी हुआ उस सबको ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये चारों को जब प्रिज्म को ले लेते हैं तो मेरा हो जाता है यहाँ पे इनकम मेथड। एंड फाइनली होता है आपका ये क्या बोलते हैं, वैल्यू एडर मेथड। सो वैल्यू एडर मेथड क्या होता है कि जब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को हम जब माइनस कर देते हैं किससे? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब मान लो कि मेरे पास एक गेहूं है, ठीक है, कोई एक गेहूं है और मेरे पास आटा है। आटा से क्या किया मैंने आटा से जो है कि उससे एक ब्रेड बना दिया, राइट। ब्रेड बनाने के बाद में वो क्या हुआ, फिर गया टी शॉप वाले के पास। तो टी शॉप वाले ने उसको क्या किया, फिर फाइनली उसने कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, तो वहाँ पे फाइनल जो हुआ हमारा, यहाँ पे मेन जो मेरा प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिनिश कहाँ से हुआ, तो बीच का जो इंटरमीडिएट का जो भी मतलब ये होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और फाइनल जो होता है वो उसको हम काउंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड है जिस पे जो है कि जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। इफ यू लाइक माय इनिशिएटिव देन प्लीज subscribe, like and comment to my video. Thanks everyone. We'll meet on the next video. Bye bye.